आपने क्वेश्चन लिखा कि सेकंड लोलक किसे कहते हैं और आवर्त काल का, पेंडुलम के आवर्त काल का सूत्र ज्ञात करो। तो सेकंड लोलक समझे, सेकंड लोलक समझे जिसका आवर्त काल, जिस सरल लोलक का आवर्त काल 2 सेकंड होता है, जिस पेंडुलम का, जिस सरल लोलक का आवर्त काल 2 सेकंड होता है उसे सेकंड लोलक कहते हैं। अगर कहीं पर न्यूमेरिकल में कहा जाए कि सेकंड लोलक दे रखा, उसकी लंबाई निकालनी है, ठीक, सेकंड लोलक दे रखा, धागे की लंबाई निकालनी है, तो आप टी की वैल्यू कितनी रखेंगे? 2। मतलब अगर कोई पेंडुलम है जो टिंग टोंग कर रहा है, टिंग टोंग कर रहा है, ठीक, तो उसका आवर्त काल, अगर आवर्त काल जानते हो ना, एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में लगा समय, तो अगर एक चक्कर में 2 सेकंड लगता है तो वो सेकंड लोलक होगा। कंफर्म हुआ? ठीक। अब जरा फिर एक पेंडुलम बनाते हैं। ये पेंडुलम है, ये आपका गोल पिंड है और ये इस तरीके से गति कर रहा, ठीक, इस तरीके से गति कर रहा। अब देखिए, अगर यहाँ से शुरू हुआ और 2 सेकंड में इसने पूरा एक चक्कर लगा दिया, यहाँ से मैंने इसको थीटा कोण पर विस्थापित किया, ये स्थिति कहलाती है साम्य स्थिति, नेचुरल अवस्था, है ना। जैसे आप अपने घर में है, अपने घर में साम्य स्थिति में है, कोचिंग आ गए, विस्थापन स्थिति हो गई, कोचिंग आ गए, विस्थापन स्थिति हो गई, ठीक। तो ये नेचुरल अवस्था, साम्य स्थिति, हमने थीटा कोण पर विस्थापित किया। अगर ये इस तरीके से गया, वापस आ गया और 2 सेकंड लगे, तो ये क्या कहलाएगा? सेकंड लोलक, ठीक, समझ में आया। अब हम लोग पढ़ते हैं पेंडुलम के सरल लोलक के आवर्त काल का सूत्र, ठीक। देखिए, ये एक पेंडुलम बना लिया और ये पिंड इसका mg है, mg cos थीटा, ये mg और ये mg sin थीटा, ये दूरी x, ये लंबाई l, ये दूरी x, ये लंबाई l, ठीक। देखें, समझें कि माना m द्रव्यमान का कोई गोल पिंड है, ठीक। मैंने आपको कल बताया था कि पेंडुलम में गोल पिंड ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो टिंग टोंग करेगा तो गोल पिंड में हवा के कारण सबसे कम घर्षण होगा। अगर किसी और आकृति का लिया जाए तो उसमें वायु का घर्षण ज़्यादा होगा, जिस कारण वो जल्दी रुक जाएगा। इसीलिए गोल पिंड लेते हैं और मजबूत लेते हैं, ठीक। उसको सरल किसी धागे में, लचकदार धागे में बांध दो उस गोल पिंड को, और किसी मजबूत कील से या आधार से लटका दो, तो वो बन जाएगा सरल लोलक, ठीक। आपने स्कूल में प्रैक्टिकल किया होगा। तो डिफिनेशन लैंग्वेज सुनो। माना m द्रव्यमान का कोई गोल पिंड है, m द्रव्यमान का गोल पिंड है जिसको l लंबाई के धागे से बांध दिया गया है और किसी मजबूत आधार से लटका देते हैं। m द्रव्यमान के गोल पिंड को l लंबाई के धागे से बांधकर किसी मजबूत आधार से लटका देते हैं। इसे थीटा कोण पर विस्थापित कर देते हैं, ये बी बिंदु है, ठीक। और यहां से जाके हमने इसको छोड़ दिया तो क्या होगा? यहीं पे खड़ा रहेगा, यहीं पे रुका रहेगा, क्या होगा? टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग, है ना, होता रहेगा। अब जब ये बिंदु बी पर पहुंच जाता है विस्थापन स्थिति में, तो इस पर 2 बल कार्य करते हैं। एक तनाव T, डोरी में तनाव T ऊपर की ओर, और दूसरा पिंड का भार mg नीचे की ओर। आपने बहुत जगह अब तक पढ़ा कि किसी भी चीज का भार जो होता है वो नीचे की ओर कार्य करता है, भार mg होता है। अब लिखेंगे यह भार mg 2 भागों में फिर विभक्त हो जाता है, डिवाइड। पहले 2 बल कार्य किए, एक तनाव T ऊपर की ओर, भार mg नीचे की ओर। अब mg भी 2 भागों में डिवाइड हो गया, एक लंबवत घटक mg cos थीटा और दूसरा mg sin थीटा।
साम्य स्थिति की ओर, दूसरा बल mg sin थीटा साम्य स्थिति की ओर, जो प्रत्यानयन बल प्रदान करता है, जो प्रत्यानयन बल प्रदान करता है। आपको प्रत्यानयन बल बताया था, फिर समझ लो प्रत्यानयन बल वह बल जो विस्थापन स्थिति से वस्तु को साम्य स्थिति की ओर लाने का प्रयास करता है। मैंने एक उदाहरण दिया था कि आप जब 12th पास करते हो, सपोज आप हरदोई में रहते हो और हरदोई से आप 12th पास करने के बाद दिल्ली चले गए पढ़ने, दिल्ली चले गए और आपकी कुछ दोस्त लोग बहुत खास हरदोई में रहते हैं। आप वहाँ हरदोई लखनऊ गए, दिल्ली गए और दिल्ली में 2-4-10 दिन तो ठीक है, जैसे तैसे गुजर गए। अब तुमको हरदोई की याद आने लगी, हरदोई के लोगों की याद आने लगी, तो क्या होगा, हो सकता है महीना भर बाद आप वापस सब पैक करके आ जाओ। तो वह बल जो विस्थापन स्थिति से, दिल्ली विस्थापन स्थिति है, साम्य स्थिति की ओर हरदोई वापस ले आया, तो उस बल को क्या कहेंगे, प्रत्यानयन बल। बात समझ में आई? ठीक, प्रत्यान, तो ये बल mg sin थीटा इसको इधर की ओर लाने का प्रयास करता है। तो प्रत्यानयन बल F बराबर माइनस mg sin थीटा, माइनस क्या बता रहा कि जिधर विस्थापन हुआ है बल उसके अपोजिट लगेगा। तुम हरदोई से बाहर गए और तुमको एक बल हरदोई की ओर खींच रहा है ना, तुम हरदोई से बाहर गए, एक बल तुमको हरदोई की ओर खींच रहा साम्य स्थिति में, इस बल को क्या कहते हैं, प्रत्यानयन। तो माइनस ये चीज शो कर रहा कि जो बल लग रहा है वो विस्थापन के अपोजिट है। कंफर्म? अब इसको इक्वेशन नंबर अभी 1 में मानो। अब अगर हम इस चित्र से ओ ए बी, हम यहां से साइन थीटा का मान निकालें, साइन थीटा, तो साइन बराबर लंब बटे का, ये देखो हमारा लंब x और 90 के सामने वाला कर्ण, तो ये दूरी यहां से यहां तक l लंबाई है ना, तो ये x अपॉन l। बात समझ आया? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का यहां मान रख सकते हो, मान रख दो, f बराबर माइनस mg x बटे l, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, जो आवाज दे रहे हैं बाद में आवाज धीमा करो। ठीक, f बराबर माइनस mg x अपॉन l। अब न्यूटन का सेकेंड नियम, न्यूटन का सेकेंड नियम कि f बराबर ma, f बराबर लिखेंगे न्यूटन के सेकेंड नियम से, f बराबर ma। अब आपने एक चीज और पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि सरल आवर्त गति करते कण के लिए जो त्वरण होता है उसको अल्फा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि a यहाँ पर हम विस्थापन मानते हैं, हम यहाँ पे आयाम मानते हैं, सरल आवर्त गति का आयाम, तो कंफ्यूजन हो जा सकता है, इसलिए यहाँ पर क्या मानते हैं, m अल्फा, f बराबर m अल्फा, f बराबर m अल्फा। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2। भैया ये भी f, ये भी f, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, दोनों को बराबर कर सकते हैं, तो बराबर कर दो। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों को बराबर कर दो। m अल्फा बराबर माइनस mg x बटे l, mg x बटे l। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान समझना। m से माइनस जी एल अपॉन एक्स, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब देखो यहां पे अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, त्वरण, ध्यान सुनना, अल्फा त्वरण, इतने को नियतांक मान लो, नियतांक मान लिया, माइनस एक्स क्या है, विस्थापन। अब तुमने सरल आवर्त गति के लिए कंडीशन पढ़ी है, आपको कभी भी अगर कोई पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है या नहीं कर रहा ये पता करना हो तो ये चीज देखा जाता है कि अगर त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है माइनस में,
तो ही पिंड सरल आवर्त गति कर रहा होगा, नहीं तो वो पिंड सरल आवर्त गति नहीं करेगा। हमने सिद्ध कर दिया। तो अब क्या लिखेंगे, अतः यह पिंड सरल आवर्त गति कर रहा। समझ में आया? अल्फा त्वरण, इसको नियतांक मान लिया x, तो लिखेंगे अतः पिंड सरल आवर्त गति करता है। अतः पिंड सरल आवर्त गति करता है। तो आवर्त काल t बराबर, एक फार्मूला तुमने पढ़ा है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण। ऐसा कल आपने फार्मूला डराइव किया था, है ना, विस्थापन बटे त्वरण। अब यहाँ पर विस्थापन और त्वरण का मान हम निकालेंगे, विस्थापन और त्वरण का मान निकालेंगे। तो देखो जरा यहाँ समझना, विस्थापन और त्वरण का मान यहाँ समझा रहे हैं। इक्वेशन 3 पे जाओ, समीकरण 3 से, दिख रहा बोर्ड पे, ठीक। अब जो है इस पे जाओ, इक्वेशन 3 क्या है, अल्फा बराबर जी एल अपॉन एक्स, माइनस हटा दिया क्योंकि माइनस डायरेक्शन बताता है। एक्स को अल्फा के नीचे ले आओ, ले आए, जी बटे एल। अब समझना, अल्फा क्या होता है, त्वरण, किसके बराबर, जी के। एक्स क्या होता है, विस्थापन, किसके बराबर, बात समझ में आई। अल्फा क्या होता है, ये इसके बटे में ले गए। अल्फा क्या होता है, त्वरण, किसके बराबर, जी के। एक्स किसके बराबर, एक्स क्या होता है, विस्थापन, किसके बराबर, एल के। तो समीकरण 3 से हम t बराबर लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट, विस्थापन की जगह अभी हमने क्या बताया, l, विस्थापन किया क्या बताया, और त्वरण किया क्या बताया। तो हम लिख सकते हैं विस्थापन की जगह l, त्वरण की जगह g। आपने ये फार्मूला डेराइव किया। इस फार्मूले को आपने सबसे पहले विमा में भी पढ़ा था, ये पेंडुलम के आवर्त काल का सूत्र ज्ञात करो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर 11th में आया करता है, तो ध्यान से समझे। फिर से एक बार देख लें कि माना m द्रव्यमान का कोई गोल पिंड है, m द्रव्यमान का कोई गोल पिंड है, ठीक, जो साम्य स्थिति a में है, ठीक, l लंबाई के धागे से बांध दिया गया है, किसी मजबूत आधार से लटका दिया गया है, इसे थीटा कोण विस्थापित करके बिंदु B पर ले जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो यह सरल आवर्त गति टिंग टोंग करने लगता है। तो विस्थापन स्थिति में इस पर 2 बल कार्य करते हैं, विस्थापन स्थिति में इस पर 2 बल कार्य करते हैं। एक तनाव T ऊपर की ओर, दूसरा भार mg नीचे की ओर। अब यह भार भी 2 भागों में विभाजित हो जाता है, क्या, लंबवत घटक mg cos थीटा और क्षैतिज घटक mg sin थीटा, ठीक, जो प्रत्यानयन बल प्रदान करता है। ये क्या करता है, प्रत्यानयन बल प्रदान करता है। तो F बराबर माइनस mg sin थीटा। माइनस क्यों लगा, क्योंकि यह गति के विपरीत लग रहा, विस्थापन हुआ इधर, बल लग रहा इधर, ठीक, हरदोई इधर, लखनऊ इधर, तुम यहाँ दिल्ली इधर, तुम चले गए दिल्ली, और तुमको एक बल खींच रहा है इधर की ओर, है ना। अब साइन थीटा का मान निकालो। साइन बराबर थीटा के सामने वाला लंब, साइन और 90 के सामने वाला कर्ण, साइन लंब बटे कर्ण, यहाँ से यहाँ तक दूरी l। अब ये वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, F बराबर माइनस mg x बटे l। अब तुमने न्यूटन का सेकेंड रूल पढ़ा है गति का, F बराबर ma। सरल आवर्त गति के त्वरण को अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, F बराबर m अल्फा, ये भी F, ये भी F, दोनों F है, बोथ आर इक्वल, ठीक, दोनों को बराबर कर दिया, m कैंसिल आउट, ये वैल्यू बची। अब यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि ये पिंड सरल आवर्त गति करता है, ये को सिद्ध करना है पहले, उसके बाद आवर्त काल का सूत्र निकालेंगे। तो सिद्ध कैसे होगा, इस तरीके से होगा, अल्फा मतलब त्वरण, इसको नियतांक मान लिया, ठीक, माइनस
x की जगह पे क्या लिखेंगे, विस्थापन। मतलब त्वरण जो है वो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है, ऋणात्मक। ठीक, अतः पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है। तो फार्मूला क्या लगेगा आवर्तकाल का, t बराबर 2 पाई अपॉन विस्थापन बटे त्वरण। अब विस्थापन और त्वरण का मान कैसे मालूम हो, इक्वेशन 3 पे जाओ। ये इक्वेशन 3 थी, माइनस डायरेक्शन के लिए माइनस नहीं लिखा गया। इस x को अल्फा के बटे में ले जाओ, ये वैल्यू ही अल्फा क्या है, त्वरण, किसके बराबर, g के। तो हम त्वरण की जगह क्या लिखेंगे, g। x क्या है, विस्थापन, विस्थापन क्या है, l, तो विस्थापन की जगह क्या लिखेंगे, l। तो विस्थापन की जगह l, त्वरण की जगह t। ठीक, इस प्रकार हमें सरल लोलक के आवर्त काल का फार्मूला डराइव हो गया। क्या होता है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी, जहाँ t आवर्त काल है, l धागे की लंबाई है और g गुरुत्वीय त्वरण है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा भाई।